हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने, है ना। पीछे वाला हमारा सारा कवर अप हो चुका था, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहता क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। हमें इसमें करंट निकालना है, आई निकालना है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस वी हमें दे रखा है 220 वोल्ट का। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस यानी कि आर हमें दे रखा है 1200 ओम का। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या चीज़ होती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला आता है वी इज़ इक्वल टू आई आर। मेरे को इसमें करंट यानी कि आई निकालना है, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का, तो आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो वी कितना है हमारे पास 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। करंट निकाल रहे हैं ना, करंट क्या ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। इसी का ही बी पार्ट हमें पूछा हुआ है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, फिर से आई निकालना है, करंट निकालना है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस फिर से 220 वोल्ट का दे रखा है सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज़ द 100 ओम। आर कितना दे रखा है अब की बार 100 ओम दे रखा है। फिर से v इज़ इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे, तो आई हमने निकालना है यहाँ पर, ये v यहीं पर रहेगा, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का। v कितना दे रखा है हमारे पास 220, रेजिस्टेंस दे रखा है 100, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2.2 ओम। करंट निकालना है तो 2.2 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में टर्मिनल्स के बीच में वी दे रखा है हमें कितना 60 वोल्ट का। व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ द 4 एम्पियर, अगर इसमें करंट जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है 4 एम्पियर का दे रखा है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, तो उसी में जो है हमारे पास हीटर का कितना करंट होगा, हीटर कितना करंट लगा लेकर आएगा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इसी वाले में अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करके एक मैं 120 वोल्ट का क्या ले रही हूँ, इसके अंदर हीटर ले रही हूँ, तब वहाँ पर करंट में क्या चेंजेस आएंगे। तो रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, तो इधर वाले से मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँगी, वही रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई कर दूँगी। कैसे करूँगी, देखो यहाँ पर हमें पता है कि v इज़ इक्वल टू आई आर होता है। मेरे को r निकालने के लिए v बाई आई, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का करना पड़ेगा। v कितना दे रखा है 60, डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम, वोल्ट हमें दे रखा है 120 वोल्ट। तो आई निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 120 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 15 से। जैसे ही मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 8 एम्पियर। क्या आंसर आएगा 8 एम्पियर। अभी क्लियर हुआ। अभी आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ये इसका सबसे लेंथी न्यूमेरिकल है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। जिसको नोटबुक पर स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, ये हमें क्या क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। हमारे पास एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास कितनी 1 मीटर वायर की लेंथ दे रखी है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है उसका 26 ओम दे रखा है हमारे पास। 20 डिग्री सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर गिवन है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़, जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। अभी देखो लेंथ किस में है मीटर में, डायमीटर किस में मिलीमीटर में, तो हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0, ये पॉइंट को हटा के 10 इंटू 1000, तो 3/1 2 3 4 जीरोज़ हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4, और फिर मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ 1 2 3 4 10 की पावर 4 करके, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
डायमीटर किस में था, मिलीमीटर में, तो अब हमारे पास डायमीटर मीटर में ये आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। अभी हमें आगे क्या कहता है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। मैंने आपको कल पढ़ाया था रेजिस्टिविटी को हम इसके अंदर रो से डिनोट करेंगे। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। तो हमें ये चीज़ इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, यही होता है, रो इंटू एल बाई ए। अब मेरे को तो रो निकालना है, तो रो निकालना है, ये ए इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास रो क्या आ जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब ए किसको डिनोट करता है, एरिया को डिनोट करता है, और एल किसको डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है। हमें पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं इस सारे की वैल्यू की बात करती हूँ, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। अब जो आर का स्क्वेयर है, आर क्या होती है, रेडियस। रेडियस कैसे मिलती है हमें, हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो रेडियस मिल जाती है। तो मैं इस रेडियस की जगह, रेडियस की वैल्यू ये होती है ना मैथमेटिकल, तो रेडियस की जगह मैं d/2 रखूँगी। क्यों, मुझे क्वेश्चन में वो डायमीटर ही गिवन है, तो इसलिए पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि d/2 का स्क्वायर। तो पाई d का स्क्वायर, 2 2 ज़ा कितने हो जाएंगे, 4। तो अभी मेरे पास एरिया कितना आ गया, ये। अब मैं इस एरिया की जगह ये वैल्यू डालूंगी, तो रो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू एरिया कितना है, पाई d स्क्वायर बाय 4, और नीचे एक एल पड़ा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसलिए जो इसने यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ ना बुक वालों ने कि रो इज़ इक्वल टू पाई आर पाई d स्क्वायर बाय 4l डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो इस तरह से आया सॉल्व करके, इस तरह से सॉल्व करके आया। अभी समझ आया। अभी हम इसमें बस वैल्यूज़ डालने शुरू करते हैं। रो इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू कितनी गिवन है, 26। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस में यहाँ पर क्या डालूँगी, 26, मल्टीप्लाई का साइन पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। डायमीटर का स्क्वायर, मैंने अभी यहाँ पर डायमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो डायमीटर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख दूँगी। कितनी बार लिख दिया, 2 टाइम लिख दिया मैंने। अभी मेरे पास क्या है, 4 है नीचे एक, ये 7 इसका था, 22/7। एल, एल क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमें, 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या डाल दूँगी मैं, 1। अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा, इन सारों की अब मल्टीप्लाई करते हैं, 13 11 और 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 9। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं अभी हम। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, देखो मैंने 13 इंटू 11 इंटू 3 3 जा 9, इन सब की मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास 1287 आ गया, और नीचे क्या बच रहा था, 7, और 1 7 1 जा 7 हो गए, और ये क्या है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। तो इसको मैं कट आउट करूँगी और फिर यहाँ पर लिखूँगी क्या चीज़, देखना ज़रा। तो मैंने यहाँ पर आपके पास ये दिखा दिया कि ये मैंने इसको इससे 7 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 183.8 आया। 8 है राउंड फिगर करके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 184 हो जाएगा। अब बेस सेम, पावर पावर भी अलग वो है सेम मान लो, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। अब मुझे पता है कि जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, अभी मैं ये रो निकाल रही हूँ, ठीक है, जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमारे पास 1 to 10 के बीच में होती हैं। अभी ये तो 184 है, तो मेरे को इसको 1 to 10 के बीच में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखना ज़रा। 184 लिया, अब यहाँ पर जो ये 10 है मैं इसको -6 और 10 की पावर -2 करके लिख सकती हूँ। अब ये जो है 184 लिया इंटू 10 की पावर -6, जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल होकर पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो 184 इंटू 10 की पावर -6, जैसे इसके 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं तो 2 अक्षर काउंट करके यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो 1.84 इंटू 10 की पावर -6, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास रो की वैल्यू कितनी बनी, 1.84 इंटू 10 की पावर -6। अब रो निकाल रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था रो की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसलिए इसने इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट ये इतना सारा सोल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना। अभी हमारा इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में इसने क्या कहा है,
अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल, कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हमें एल दे रखी है, एल मीटर ही दे रखी है, एरिया कितना दे रखा है, ए ही दे रखा है, क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। वट वुड बी द रेजिस्टेंस, अब दूसरी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, जो मटेरियल इसका था वही मटेरियल इसका होगा, लेकिन हमें इसका क्या बताना है, अब रेजिस्टेंस बताना है। जिसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, और एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका 2A। एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ कर देनी है। यहाँ पर एरिया ए था, यहाँ पर एरिया डबल कर दिया, यहाँ लेंथ हाफ कर दी। अब बताओ कि इसके रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास। अभी देखो ज़रा, मटेरियल सेम है दोनों का, क्या चीज़ सेम है, मटेरियल सेम है। अब मटेरियल सेम है, अब मैं चार चीज़ों की बात करूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A होता है, ये हमें पता है। अब इसने क्या बोल दिया कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 4 ओम के इक्वल आ जाएगी ना, हमें पता है। अब दूसरे वाले, ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई है, या ऐसा कुछ मान सकते हैं। अभी दूसरे वाले में मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका भी क्या फॉर्मूला होगा, रो इज़ इक्वल टू L/A, यही होगा। यहाँ पर हमारे पास रो हमने एज इट इज़ रखा, एल लेंथ को कितना कर देना है इसमें, ये रेजिस्टेंस 1 मान लो, ये रेजिस्टेंस 2 इसका इंडिकेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर लेंथ को हमने क्या कर देना, आधा कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो गया 2A इस वाले में। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर मैं एल इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये वाली। तो अब मैंने इसकी जब वैल्यूज़ ये सारी डाल दी कि L की वैल्यू L/2 और A की वैल्यू 2A, ये सारी डाल दी, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो रो L, ये 2 इधर जाके इसके पास 4A हो जाएगा। अब ध्यान दो ज़रा कि यहाँ पर हमारे पास रो L/A, रो L/A ऊपर वाली इक्वेशन से R1 से, रो L/A किसके इक्वल है, 4 एम्पियर के इक्वल है। और यहाँ पर मेरे पास R2 क्या है, अब देखो ज़रा कि R1 से मेरे पास क्या कंडीशन मिली, मेरे को R1 से कंडीशन मिली कि रो L/A इक्वल टू 4 ओम आया। ठीक है, अब जो दूसरी वाली है, ये वाली है, इसको सारे को मैंने R2 को सॉल्व किया, तो R2 को सॉल्व करते मेरे पास क्या आया, 1/4 रो L/A, ये आया ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रो L/A की वैल्यू यहाँ से उठाऊँगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, इसको सेकंड का। तो मैं क्या बोलूँगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम फर्स्ट टू इन टू टू, सेकेंड इक्वेशन में मैं इसको डालूंगी। तो मेरे पास रो L/A कितना है, 4 है, और यहाँ पर 4 है, 4 से 4 कट गया, तो R2 कितना आएगा हमारे पास, 1 ओम, कितना आएगा 1 ओम। इस अब जो नई वायर है, इधर देखो ज़रा बुक में, जो हमारे पास नई वायर है वो उसका ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम। अब ध्यान देना, हमने ना एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो उसका करंट क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट कम होगा, और जो एरिया होता है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम होएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो क्या चीज़ हो जाएगी, उसमें करंट इजीली फ्लो करेगा। अब देखो लेंथ को मैंने आधा कर दिया, लेंथ को कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया को डबल कर दिया, एरिया को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तब भी रेजिस्टेंस कम होगा। तो जैसे ये दोनों लिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम, अब यहाँ पर कितना आ गया, 1 ओम, ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। तो लेंथ का आधा कर दिया, एरिया का डबल कर दिया, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। तो इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि जब जैसे जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वायर लेंथ L है और उसका एरिया A दे रखा है और रेजिस्टेंस 4 ओम का दे रखा है, और उस लेंथ को मैं आधा कर देती हूँ, एरिया को बढ़ा देती हूँ, तो उसमें करंट ईजिली फ्लो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सीधा सीधा कम हो रहा है। समझ आया। अभी ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स इधर वाले के, जो इधर वाले NCERT में हमारे पास यहाँ पर किताब के अंदर गिवन थे, वो इधर वाले रेजिस्टेंस वाले के, ओम्स लॉ वाले के, वो ख़त्म हो गए हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। जो कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है।
जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ पर, फिर दूसरा एरिया पर, और तीसरा मटेरियल पर। 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अभी अगला क्वेश्चन बोलता है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की 2 वायर्स हैं, एक मोटी तार एक पतली है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें इजीली करंट फ्लो होगा, थिक वायर। और ये पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, let the resistance of an electrical component remain the constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to the half to the former value. What will change in the current through it? तो उसके करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कोई डाउट ये मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका, क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करके लाना है खुद से। ठीक है, और ये मैंने आज ही समझाया आपको, तो ये आप पढ़ के आओगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी मैंने वैसे बताया हुआ है, कल बताया था ये मैंने। वाई आर द कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलोए रादर देन अ प्योर मटेरियल मेटल। सॉरी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर होते हैं उसके अंदर हम एलोए ही क्यों यूज़ करते हैं, मेटल को क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर जो पहला होता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, और दूसरा क्या है कि डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली। ठीक है, ये समझ आया। यूज़ द टेबल इन यूज़ द डाटा इन टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग विच अमंग द आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। 11.2 ये वाला है, इसके अंदर आयरन और मर्क्यूरी में से दोनों में से कौन सा बेटर कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका रेजिस्टेंस ये है, इसका रेजिस्टेंस ये है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो आयरन इज़ द बेटर कंडक्टर रादर देन द मर्क्यूरी। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सिल्वर का, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर अकॉर्डिंग टू दिस। समझ आया। ये हमारे ब्लूप्रिंट वाले ख़त्म हो गए, होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप फटाफट से मतलब सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत होगी वैसे मैं कल बता दूंगी आपको, अगर नहीं समझ आएगा तो कल इसको हम क्लियर आउट कर लेंगे। यहाँ तक का आप पिछला सारा रिकैप कर ले, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। अगला हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर है कि हम उसको सीरीज़ में लगा रहे हैं, तो ये सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।